और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जो है तमाम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश उनकी ओर से दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो है वो की गई है, क्योंकि राज्य में स्वास्थ्य से जुड़े कई ऐसे मामले आते हैं जहां पर दिखती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अभी भी सुदृढ़ नहीं हो पाई है और समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस बार के समीक्षा से क्या कुछ निकल करके आया है समझेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी राकेश रंजन जी और मदन भी हैं। राकेश रंजन जी, स्वास्थ्य विभाग की जो समीक्षा हुई है उससे क्या कुछ निकल करके आ रहा है, क्योंकि लाख दावे तो स्वास्थ्य विभाग करता है कि हम चीजों को सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो चीज दिखाई नहीं देती है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को ये समीक्षा बैठक की है। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी उस बैठक में शामिल थे, तमाम अधिकारीगण थे। और इस बैठक के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने बिंदुवार तरीके से सारी चीज़ों को देखा है, तो हम भी उसको बिंदुवार तरीके से अगर देखें तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की चिंता है वो एम्बुलेंस सेवा को लेकर है। और उन्होंने जो है ये कहा कि एम्बुलेंस सेवा को लेकर बहुत शिकायतें आ रही हैं और ये चिंता का विषय है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही और उन्होंने कहा कि ओला उबर का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ओला उबर आप कर लेते हैं, उसी तरह से ओला उबर के कॉन्सेप्ट पे राज्य भर में एम्बुलेंस शुरू करने की बात जो है उन्होंने कही है, ये निर्देश दिया है। और इस कॉन्सेप्ट पर वो कितने गंभीर हैं इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर ये प्लान बनाकर आप सबमिट करें। तो ये बातें जो है मुख्यमंत्री ने कही हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि एएनएम और जीएनएम के जो रिक्त पद हैं उनको भरें। चूंकि देखिए, जो रिक्त पद अगर इस तरह के रह जाते हैं तो वहां पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। तो मुख्यमंत्री ने इस बात की भी चिंता की है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की नियुक्तियों को भी जल्द पूरा करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। और एक और बात अगर आप देखें इस समीक्षा बैठक से जो महत्वपूर्ण मुझे बहुत लगती है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो स्वास्थ्य ज़रूरतें हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसलिए विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो दोनों क्षेत्रों को अलग अलग देखते हुए कार्य योजना बनाकर सबमिट करे। ये बातें भी उन्होंने कही है। उन्होंने एक बात पर संतोष जताया, खुशी जाहिर की कि सदर अस्पताल रांची में सेंट्रल रेडियोलॉजी हब बनाया गया है, जो किसी सरकारी सेटअप में देश का पहला ऐसा सेटअप है। इस सेटअप से राज्य के सभी जिलों को जोड़ने की बात जो है उन्होंने कही है। एक और महत्वपूर्ण चीज अगर आप इससे निकाल कर आए तो अबुआ दवाखाना की चर्चा हुई है कि उनको जल्द चालू किया जाना चाहिए। देखिए, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड सरकार की। इसमें 24 जिलों में 745 अबुआ दवाखाना खोलने की योजना है। ये दवाखाने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में संचालित होंगे। और खास बात यह है कि यहाँ पर इस एक अबुआ दवाखाने में ही सभी तरह के इलाज होंगे, मतलब एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, तो सभी इलाज जो है एक ही छत के नीचे जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको जल्द चालू किया जाना चाहिए। ब्लड सेपरेशन यूनिट को स्थापित करने की बात उन्होंने कही है और ब्लड बैंक के लिए जरूरी लाइसेंस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करने का निर्देश दिया है। पारदर्शिता रखने के लिए उन्होंने कहा कि ऐप बेस्ड इसको आप बनाएं, ताकि और साथ ही जो है सरकारी ऑफिस और पुलिस कर्मियों के बीच डोनेशन का निरंतर कैंप आयोजित किया जाए, ब्लड डोनेशन कैंप, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। राज्य भर में जो रेफरल सिस्टम है उनका ऑडिट कराकर रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। और साथ ही आयुष्मान योजना से संबंधित अस्पतालों को अभी ऑडिट कराकर विभाग को कहा है कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये चीज़ें जो है मुख्यमंत्री ने कही हैं। और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में पेमेंट में देरी ना हो, इस बात की भी चर्चा उन्होंने की है। समय सीमा पर इनका काम जो है वो पूरा होना चाहिए। तो स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गंभीर दिख रहे हैं। जो
जो कमियां दिखी, खास करके एम्बुलेंस सेवा को लेकर उस पर जो है उन्होंने एक नाखुशी भी जाहिर की है और कहा कि हाँ, ये चिंता का विषय है और इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने ओला उबर कॉन्सेप्ट पर जो है एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की बात कही है। अब देखना है कि विभाग इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। चलिए, तो कई महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आई हैं, मदन से भी समझ लेते हैं। मदन, इस बार जो दिशा निर्देश दिए गए हैं या स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, ये कितना बदलाव लाएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह स्पष्ट किया कि ये स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सरकार की प्राथमिकता में है और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। हर नागरिक को स्वस्थ और स्वच्छ और सुलभ और पारदर्शी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार जो है हर कदम पर काम करे। इसके लिए आज कई तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिया। मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई कि उन्होंने ये कहा कि जब कोई आकस्मिक घटना होती है, जब कोई सड़क हादसे होते हैं, उस वक्त एम्बुलेंस की इतनी महत्व होता है या इतना क्रिटिकल सिचुएशन होता है कि एक एक मिनट जो है मरीज के लिए मायने रखता है। ऐसे में ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर लाया जाए कि अगर कोई मरीज किसी रास्ते में घायल है और उनको त्वरित इलाज के लिए या फिर आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी सेवाओं को इतना सुदृढ़ करने के लिए कहा कि वो वक्त जो है क्रिटिकल होता है। और एम्बुलेंस को लेकर के खास नाराजगी थी, तो उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम से मॉनिटरिंग करने के लिए ओला उबेर जैसे कॉन्सेप्ट यहां पर लाने के लिए, ताकि लोग ट्रैक कर सके। अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत है और आपने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया और वहां से जो कोड नंबर मिले या फिर ड्राइवर का नंबर मिला, वो कहां तक पहुंचा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण ये कहा कि उस वक्त मरीज के लिए एक एक मिनट कीमती होता है, इसमें किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरती जाए। जो भी दोषी अधिकारी हो या कर्मी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और देखना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गंभीरता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखा रहे हैं वो कितना इंप्लीमेंट हो पाता है और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक कितनी पहुंच पाती हैं।